तो आज हम लोग एक्सेल से रिलेटेड कल के एग्ज़ाम के लिए बेल्टॉन में 26 तारीख को बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। एक्सेल के सारे कम से कम कुछ इनमें से नामों को जरूर याद रखें बच्चों, बहुत हेल्प में होगी। दूसरी चीज़ कि एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब को ध्यान से पढ़ें और जितने भी आपके मेनूज होते हैं उन सभी मेनू को वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में याद रखें। तो चलिए एक्सेल के यहाँ पे कुछ फार्मूले जैसे कि 100 फार्मूले हैं, लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो बारंबार आते हैं। जैसे कि सम फार्मूला का उपयोग किस लिए की जाती है? तो सम फार्मूला का उपयोग जो है किसी रेंज में जो भी नंबर होते हैं, यानी एक्सेल के सेल में जितने भी नंबर्स दी गई होती है उन नंबरों को ऐड करने का काम हमारा सम का है। और अगर आप सम के सभी फार्मूले को देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल्स देख सकते हैं। सेकेंड है एवरेज। एवरेज का उपयोग किस लिए की जाती है बच्चों? औसत निकालने के लिए। अगर हमें कुल बच्चों का औसत निकालनी है, स्कूल का औसत निकालने हैं, नंबरों का औसत निकालने हैं, ठीक है, तो औसत निकालने के लिए हम लोग एवरेज फार्मूला का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है काउंट। काउंट का भी बहुत सारा फार्मूला होता है जिसे हमने डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रखा है। तो काउंट का मतलब होता है कि किसी सेल में, एक्सेल के सेल्स में जो भी नंबर्स हैं उन नंबरों को गिनने का कार्य होता है, यानी कि जिसमें सिर्फ नंबर हो, ठीक है, तो चाहे नंबर हो कुछ भी हो, ये मान ज़रूरी नहीं है कि नंबर 10 20 50 होना चाहिए, नंबर बस होनी चाहिए, तो वो फार्मूला हमारा काउंट से निकलता है। पर वहीं पर यदि किसी सेल में नंबर भी हो या नंबर के साथ अगर टेक्स्ट भी हो, ठीक है, तो ऐसे सेलों को गिनने के लिए हम काउंट ए फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि किसी रेंज में कितने सेल्स खाली नहीं हैं, है ना, यह गिनना जो है आपका काउंटा का है। यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ अजीब है पर समझा दे रहे हैं बच्चों हम। काउंट का मतलब सिर्फ नंबरों को गिनना, और जो काउंट ए है इसका काम होता है चाहे नंबर हो या टेक्स्ट हो, ठीक है, उन सेलों को काउंट करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इफ़। तो इफ़ के बारे में भी हमने पहले बताया कि अगर शर्तों के आधार पर कोई परिणाम निकालना है, जैसे मेरा कहना है कि जो A1 है वो 10 से बड़ा है, ठीक है, तो अगर 10 से बड़ा है तो हम इसे यस देंगे, अगर 10 से छोटा रहेगा तो वो नो देंगे, ठीक है। तो शर्त के आधार पर या फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही निकालना है कि अगर 60 के बराबर या 60 से बड़ा हो तो फर्स्ट आना चाहिए, 45 के बराबर या उससे बड़ा आना चाहिए तो सेकेंड आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में हम इफ़ फार्मूले का उपयोग करते हैं शर्तों के आधार के लिए। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा इफ एरर। इफ एरर फार्मूले का उपयोग हम लोग तब करते हैं जैसे कोई फार्मूला हमने टाइप किया, अगर बीच में कोई सेल खाली रह गई या किसी प्रकार की कोई त्रुटि आ गई तो जहाँ पर एरर आता है तो वहाँ पर हम लोग इफ एरर का उपयोग करते हैं। इफ एरर के द्वारा हम लोग एरर को रिमूव करके जो है रिजल्ट को लाते हैं। नेक्स्ट है सम इफ़, जो कि हमने बताया था कि सम फार्मूला के अगर सारे भाग देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर है कि किसी शर्त के आधार पर केवल चुनिंदा सेल्स का योग करना, यानी कि अगर मानते हैं कि मेरे सीट के अंदर में 5 माउस हैं, 5 कीबोर्ड हैं, ठीक है, 5 जगहों पे लिखा हुआ, हमें सिर्फ कीबोर्ड की वैल्यू चाहिए, तो पूरे सेल्स में से वो सिर्फ कीबोर्ड की ही स्पेशल वैल्यू देगी। वहीं पर अगर हम सम इफ्स की बात करें तो वहाँ पर एक से अधिक क्राइटेरिया को बताएगा। जैसे मान करके चलते हैं कि हमारे पास कोई कंपनी है, HP, डेल, प्रोडॉट, लैनोवो, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो अगर हमें सिर्फ HP की कीबोर्ड की निकालनी है रेट या सिर्फ डेल की निकालनी है रेट तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं? सम इफ्स का। भी लुकअप, भी यानी वर्टिकल, इसका भी 3-4 गो फार्मूला है बच्चों, भी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप, स्मार्ट लुकअप इत्यादि। तो किसी रेंज में अगर पहली कॉलम से वैल्यू खोजना और अन्य कॉलम से संबंधित डेटा को लाना होता है तो यहाँ पर हम भी लुकअप फार्मूले का उपयोग करते हैं। वहीं पर अगर हम एच लुकअप की बात करें तो एच लुकअप जो है हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक सीधी रेखा में जो वैल्यू होगी रो वाइज, उन्हें वो निकालने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स फार्मूले का। तो ये हमारा कब काम आता है? तो जब उपयोग जो है एक टेबल से किसी विशिष्ट पंक्ति और कॉलम की वैल्यू अगर प्राप्त करना है तो वहाँ पर हम इंडेक्स फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो बस नाम को ध्यान रखना है, शायद बहुत काम आने वाली है या पढ़ाई में भी आपको बहुत काम आएगी। मैच फार्मूला इस कब काम आती है कि यदि किसी विशेष वैल्यू का एक रेंज में कोई स्थान दिया गया है और उन स्थान में से किसी को अगर खोजना चाहते हैं पोजीशन को, तो मैच फार्मूले का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेन। बाकी इन सबका डिटेल्स वीडियोज में दी गई है, आप अलग से एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी का प्रयोग देख सकते हैं।
लेन फॉर्मूले का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब ये पता करना हो कि किसी सेल के अंदर में जो कैरेक्टर लिखी गई है वो कितने, जो शब्द लिखी गई है वो कितने कैरेक्टर का है, कितने वर्ड का है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है लेन में एक्सेल, तो जो एक्सेल हमारा टोटल 5 कैरेक्टर का है तो बताएगा, स्पेस के साथ वो काउंट करके बताएगा। ठीक है, अगर स्पेस रहेगा तो उसे भी काउंट करके बताएगा। नेक्स्ट है लेफ्ट। लेफ्ट फॉर्मूला क्या करता है, बाईं तरफ से किसी को छांटना है तो लेफ्ट। जैसे मानते हैं कि हमने लेफ्ट लगाया, एक्सेल लिखा, तो बाएं तरफ से 2 टेक्स्ट को देगा, जैसे ई और एक्स। वहीं पर अगर राइट से हम लेते हैं तो यहाँ पर है CEL, हमें दाएं तरफ से 3 छांटती है। मेड फॉर्मूले का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी वैल्यू किसी टेक्स्ट के बीच में से निकालनी हो। जैसे हमने लिखा एक्सेल, कॉमा 2 यहाँ लिखने का मतलब कि दूसरे से शुरू करने हैं और 3 तक हमें निकालने हैं। ठीक है, तो 3 तक निकालने, तो हमारा दूसरा एक्स है, 3 तक हो जाएगा XCE तक। नेक्स्ट कॉन्केटिनेट। इस फॉर्मूले का उपयोग ज़्यादातर हम लोग 2 टेक्स्ट को, 2 सेलों के मानों को आपस में जोड़कर एक साथ लिखने के लिए, जैसे एक में है राम, एक में है श्याम, हम चाहते हैं कि राम और श्याम दोनों एक ही में आ जाए, तो ऐसी फार्मूला के लिए हम कॉन्केटिनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फार्मूले का द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी डेट ऑफ बर्थ से हम उनका जन्म तिथि जान सकते हैं, दिन जान सकते हैं, कितने साल हुए, कितने मंथ हुए, इन सब का डिटेल्स हम लोग जान सकते हैं। और वहीं पे टुडे फार्मूला के द्वारा हम करंट तारीख, जैसे आज की तारीख हम निकालना चाहते हैं 25 तारीख, तो आज टुडे फार्मूला से निकाल सकते हैं। यदि हम नाउ फार्मूले का यूज करते हैं NOW, तो नाउ के द्वारा हम डेट के साथ साथ टाइम भी प्राप्त कर सकते हैं। डे फार्मूले के द्वारा हम किसी का तारीख दिन निकालने के लिए करते हैं कि कितना महीना कितने तारीख में आज कौन सा दिन है। मंथ, इस तारीख से हम महीना निकालते हैं। अगर कोई डेट दी गई है जैसे कि 25 अक्टूबर 2024, तो मंथ से हमें पता चल जाएगा कि ये मंथ हमारा अक्टूबर का है। ईयर करने से पता चल जाएगा कि ईयर 2024 है। आवर फार्मूले का उपयोग तब करते हैं जब हमें किसी समय से घंटे को कन्वर्ट करना होता है, तो हम आवर फार्मूले का यूज करते हैं। मिनट, जब किसी समय से मिनट को निकालना हो तो हम मिनट फार्मूले का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि हमें सेकंड को निकालना हो तो सेकंड फार्मूले का यूज करना है। छोटी कष्ट के अंदर में नाव लिखना है, निकालने से आ जाएगी। डेज के माध्यम से 2 तारीखों के बीच के दिनों की संख्या हम लोग काउंट कर सकते हैं। नेटवर्क डेज, ये फार्मूला कब काम आती है, तो जब 2 तारीखों के बीच के कार्य दिवसों की संख्या निकालनी होती है तो वहाँ पर हम नेटवर्क डेज की बात करते हैं। वहीं पर अगर राउंड फार्मूले किसी संख्या को निर्दिष्ट दशमलव स्थानों तक राउंड करने का काम करता है। राउंड अप के द्वारा जो संख्याएं हैं, जो भी आपने पॉइंट वैल्यू लगाया है, वो हमेशा आपको ऊपर की ओर दर्शाता है। वहीं पे सेलिंग फार्मूला क्या करता है कि जब हम किसी 2 संख्याओं के बीच हम भाग देते हैं तो भाग देने के बाद ऐसा नंबर को वो चुनता है जो अगले नंबर या तो बराबर होना चाहिए या तो उसके अगले पूरे कटने चाहिए। जैसे मान करके चलते हैं कि हमने यहाँ A1 की जगह पे अगर लिखते हैं 26,5, तो 26 क्या अगर 5 से पूरी कटती है तो इसका रिजल्ट 26 आएगी, परंतु नहीं कटती है तो 26 के बाद हमें देखना होगा कौन सी संख्याएं हैं जो पूरी कट सकती है। तो 26 के बाद हमारे 30 है जो 5 से पूरे कट सकता है। तो सीलिंग का मतलब है ऊपर का अंक, वहीं फिर फ्लोर का मतलब होता है नीचे का अंक। तो नीचे का अंक हमारा 25 है जो पूरे कटेगी। रैंक फार्मूले के द्वारा किसी एक संख्या जो रेंज है, रेंज में से उन संख्याओं का हम निकाल सकते हैं रैंक बड़ा छोटा करके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक फार्मूला हमारा लार्ज होता है और एक हमारा मैक्सिमम होता है। अगर किसी सेल में से मैक्सिमम सबसे लास्ट अधिकतम बड़ी संख्या ढूंढनी हो तो मैक्सिमम फार्मूला लगाते हैं, और यदि हम लार्ज लिखते हैं तो लार्ज हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर को दिखाता है। उसी प्रकार अगर हम स्मॉलेस्ट लेते हैं तो दूसरी स्मॉलेस्ट संख्या को दर्शाती है, जो कि वहीं पे मिनिमम सबसे छोटी संख्या को दर्शाती है। मैक्स एक क्या करता है कि सबसे बड़ी संख्या निकालना हो तो हम लोग मैक्स का यूज करते हैं, और यदि सबसे छोटी संख्या निकालना हो मिनिमम का यूज करते हैं। मैक्सिमम सबसे बड़ी, मिनिमम सबसे छोटी।
एबीएस फॉर्मूले का उपयोग कब करते हैं? तो किसी संख्या का परिणाम एब्सोल्यूट यानी कि पॉजिटिव में निकालना हो तो हम एबीएस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। पावर के द्वारा क्या करते हैं कि किसी संख्या को किसी अन्य संख्या की शक्ति पर उठाना होता है। जैसे मान करके चलते हैं कि एक संख्या है 5 जिसके माथा पर 2 है, तो जितने बार माथा पे रहते हैं उतने बार गुना किया जाता है। तो 5 के माथा पर 2 है यानी 5 को 2 बार गुना किया जाएगा, 5 × 5 = 25। ठीक है। उसी में अगर हम SQRT की बात करें तो स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। अगर वर्गमूल निकालना हो तो आप SQRT फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। मोड फॉर्मूला के द्वारा क्या करते हैं कि किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो शेषफल हमारी आती है उन्हें हम लोग मोड कहते हैं। पाई के द्वारा हम उनके मानों को निकालते हैं। प्रोडक्ट के द्वारा एक रेंज में सभी नंबरों का गुणनफल जो होता है हम उसे निकालते हैं। यानी अगर गुना बनाना हो तो आप प्रोडक्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार फैक्ट फॉर्मूले के द्वारा किसी संख्या का फैक्टोरियल हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि 2 का फैक्टोरियल यानी 1 × 2। उसी प्रकार हमारा 5 का फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 × 5 होता है। साइन का मान निकालना हो तो साइन छोटी कोष्ठ पाई छोटी कोष्ठ (2) देने से साइन का मान निकल जाता है। कॉस का मान इसी प्रकार से निकालें, टेन का मान निकालें, लॉग का मान निकालें। तो हम थोड़ी थोड़ी ऊपर करके बढ़ा दे रहे हैं बच्चों। अब आप लोग इसको रोक रोक कर इसे लिख लें। अगर इनमें से कोई फॉर्मूला ऐसा लगे कि जो बड़ा अजीब है, सच समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें बताइएगा। हम फिर से एक फॉर्मूले स्पेशल वीडियो के रूप में आपके सामने लाएंगे। तो एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसे हम लोग को समझना थोड़ी सी कठिन होती है। इनमें से टेक्स्ट का जितना भी फॉर्मूला है बच्चों, हम उनका एक वीडियो बना रखे हैं। आप उसको देखें, उसको मेहनत करें। जो ये हम आपको बढ़ा रहे हैं इन सबको जो धीरे धीरे करके रोक कर लिख लें, आपको बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी एग्ज़ाम देने या दिलवाने के हिसाब से। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चों फिर से नेक्स्ट वीडियोज़ में।